हेलो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि CGSI का एग्ज़ाम अब व्यापम के जरिए होगा। CG व्यापम में नंबर सिस्टम से बहुत सारे सवाल आते हैं। उसी का एक टाइप है उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से आजकल व्यापम में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पूछा गया है कि 15 की घात 23 धन 13 की घात 23 तथा 19 की घात 33 प्लस 16 की घात 33 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए या फिर कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो उसमें हमेशा ये देखना चाहिए कि उसकी घात सम में है कि विषम में है, और अगर उसकी घात विषम में है तो उसके आधार को जोड़ दिया जाता है। जैसे इसमें करते हैं, इसमें 15 की घात 23 लिखा है, 15 की घात 23 प्लस 13 की घात 23 तथा और क्या दिया है 19 की घात 33 प्लस 16 की घात 33। अब इस तरह के प्रश्न में ये करना है कि आधार को जोड़ देना है। चलो हम जोड़ लेते हैं। 15 और 13 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 28 आ जाएगा, और 19 और 16 को जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा, और इन दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो 7 होगा, जो कि इसका आंसर है। देखा, इतने कम समय में हमने इसे सॉल्व कर लिया। देखो, इसमें ये होता है कि जब भी घातें समान होंगी कॉमन फैक्टर में तो ये आधार जुड़ जाते हैं, और उन आधारों का बाद में हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, तो जो आता है वही उसका आंसर होता है। तो चलो एक और सवाल देख लेते हैं जो CG व्यापम में आया हुआ है। ये प्रश्न CG व्यापम में कई बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चलो इस प्रश्न को देखते हैं और इसे बहुत कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया है 237 की घात 123 धन 113 की घात 123 तथा 237 की घात 113 धन 113 की घात 113। अब क्या करेंगे, दोनों की घातों को देखो, दोनों की घातें विषम में हैं तो इनके आधार जुड़ जाएंगे। 237 प्लस 113 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 350 आएगा। और उसी प्रकार दूसरे में भी वैसे दिया है 237 धन 113, इसको भी जोड़ देंगे क्योंकि उनकी घातें समान हैं, ये भी 350 हो जाएगा, और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वो 350 ही होगा, जो कि इसका आंसर है। अगले प्रश्न में कहा गया है 29 की घात 111 और 16 की घात 111 तथा 51 की घात 333 और 24 की घात 333। इसमें भी घात समान है तो आधार जुड़ जाएंगे। तो चलो जोड़ते हैं। 29 धन 16, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 45, और 51 प्लस 24, ये जुड़ के हो जाएगा 75। अब इन दोनों का हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो हो जाएगा 15, जो कि इसका आंसर है। ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि देखो दोनों की फिर से आधार क्या बोलते हैं, घात भी समान है, घात समान होती है तो आधार जुड़ जाते हैं। कॉमन फैक्टर में यही होता है, घातें समान होने पर आधार जुड़ जाती हैं, लेकिन घातें विषम होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न CG व्यापम में आ चुका है, चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 231 की घात 113 प्लस 102 की घात 113 तथा 213 की घात 123 धन 120 की घात 123। चलो इसको भी ऐसे करते हैं, इसकी घात विषम है अतः इसके आधार जुड़ जाएंगे। 231 और 102, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 3 3 होगा, और इसका भी सेम वही होगा
33 ही आएगा इसका, क्योंकि 1 3 और 1 2 0, इसका भी वही आएगा, 33 ही आएगा। तो इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो ये इसका हो जाएगा 333। देख लो, क्योंकि दोनों 333 ही हैं, इसीलिए इसका वैधतम समापवर्तक 333 ही आएगा। तो चलो, इस तरह के प्रश्न व्यापम में कई बार आ चुके हैं, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करोगे तभी जानोगे, नहीं जानोगे तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।